तो आज के इस वीडियो में हम केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या करें? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो जो आपका नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ देना है। प्राइम फैक्टर मतलब क्या? वैसा नंबर जो खुद से कटे और एक से कटे। खुद से कटे और एक से मतलब कि क्या, उसका गुणनखंड कितना होगा? 2 होगा। तो चलिए तोड़ते हैं। मतलब कि इस नंबर को जब भाग कीजिएगा ना तो वही 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, इन सारे नंबर से विभाजित होगा, क्योंकि ये सारे नंबर कौन सा नंबर होता है? अभाज्य नंबर होता है, अभाज्य संख्या होता है, इसलिए। चलिए, तो सबसे पहले 4, 3, 2 जीरो को भाग करते हैं किससे? सबसे छोटा हमारा अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो ये 2160 बार में आएगा। अब भाग करके पीछे भी देख सकते हैं, चाहे ऐसे भी देखिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, इसको कैरी दिया तो 12, 2 छक्का 12 और जीरो है तो जीरो। ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप पीछे रफ में कर लीजिएगा, चाहे ऐसे भी कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2160 फिर आता है कितने बार में बाबू? 1080 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 1080, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो है लास्ट में, इसका मतलब किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। फिर देखिए 2 से 1080 जो है आपका 540 बार में आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 540, ठीक। फिर ये देखिए लास्ट में जीरो है तो फिर 2 से कटेगा। 540 जो है कितने बार में आता है बाबू? 270 बार में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 270। फिर यहाँ जीरो है लास्ट में तो फिर 2 से कटेगा। अब देखिए 2 से ये कितने बार में आता है? 135 बार में। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा। देखिए 2 से कौन कौन सा नंबर कटता है ध्यान दीजिएगा। जो लास्ट में अगर जो पहला डिजिट है हमारा, अगर वो जीरो है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तब वो किससे कटेगा? 2 से कटेगा, वरना वो 2 से नहीं कटेगा। चलिए, अब ये 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। अब देखिए 3 से कटने के लिए एक और आपको मेथड बताते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है कि आपका जो नंबर है उस सबको जोड़ दीजिएगा। अगर वो 3 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब वो 3 से कटेगा। देखिए तो यहाँ पर नंबर क्या है आपका? 5, 3, 8, 1, 9। 9 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब कि ये 3 से कटेगा। तो चलिए 3 से काटते हैं। 3 के पहाड़ा में देखिए तो 3 चौके 12, इसको ये कैरी दिया तो कितना हो गया? 15, 3 पचे 15। अब देखिए 45 आ गया। अब 3 के पहाड़ा में 45 आता है, 15 तिया 45। फिर ये 3 से कटेगा, 3 से 5 बार में 15। अब देखिए लास्ट में आपका 5 बच गया। 5 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब कि ये आपका ये क्वेश्चन बन गया है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सजा के ऐसे लिख दीजिएगा। किस नंबर को आप किए थे गुणनखंड? 4320 को। तो लिख दीजिएगा 4320 को। देखिए 2 कितना बड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे 2 लिख दीजिएगा और 2 के ऊपर पावर 5 दे दीजिएगा, ये आपका बन गया। अब आगे देखिए 3 कितना बड़ा है? 1, 2, 3, तो ऐसे गुना करके लिखिएगा 3 कितने बड़ा है बाबू? 3 बार, तो लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर बचा? 5, तो ऐसे लिख देंगे 5। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है बाबू वह है 75-60। तो इसको भी वही मेथड से बनाएंगे, सेम टू सेम। सबसे पहले 75-60 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब कि अभाज्य संख्या से ही भाग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लास्ट में जीरो है, इसके मतलब ये 2 से भाग होगा। 2 से भाग करेंगे तो ये 3780 बार में कटेगा। आप लोग रफ में पीछे डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऐसे ही कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 के पहाड़ा में 1890 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 1890। अभी भी लास्ट में जीरो है, मतलब कि ये 2 से कटेगा। चलिए काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये 945 बार में कटेगा, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में तो 5 आ गया। अभी बताए थे कि जब संख्या के अंत में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब ये 2 से कटेगा। क्या यहाँ जो अंत है, चाहे जो संख्या का शुरुआत हो रहा है उल्टी दिशा में, वहाँ पे क्या 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं ना, तो मतलब कि ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम किससे कटेंगे? अभाज्य संख्या 2 के बाद क्या होता है? 3, तो हम किससे काटेंगे? 3 से। सबसे पहले जोड़ेंगे 9, 5, 14, 14, 4, 18, मतलब कि ये 3 से ये कट रहा है, तो 3 से काटते हैं। 3 से 3 तरीका 9, 3 कम 3, 3 पचे 15। अभी भी 3 से कटेगा, क्योंकि 5, 3, 8, 1, 9 होता है, तो 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो आपका ये 105 बार में, तो 105 बार में कट गया। अब आगे देखिए फिर 3 से कटेगा, क्योंकि 5, 1, 6 होता है, तो 3 से देखिए 3 तरीका 9 और 3 पचे 15। फिर अब देखिए 5, 3, 8 हो गया, मतलब कि 3 से नहीं कटेगा। तो अब देखिए 2, 3 तो अभाज्य संख्या था, उससे अब ये कटना खत्म हो गया, तो अब किससे कटेगा? अब दूसरा अभाज्य संख्या क्या होता है? 5, तो मतलब कि अब ये 5 से कटेगा। तो 5 के टेबल में देखिए 35 कितने बार में आता है? 7 बार में। तो 7 आपका क्या हो गया बाबू?
लास्ट अभाज्य संख्या है जो इस नंबर को विभाजित कर रहा है। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, उस नंबर को ऐसे लिख देंगे 75 60। ठीक है, देखिए 2 कितने बार, 1 2 3, तो 2 लिख के क्या लिखेंगे पावर 3, गुना 3 कितने बार, 1 2 3, तो 3 लिख के पावर 3, 5 कितने बार, 1 बार, तो 5, और 7 कितने बार, 1 बार, तो क्या लिखेंगे बाबू 7, और इसको ऐसे घेर दीजिएगा। यही आपका क्या है, आपका आंसर, यही आपका क्या हुआ आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 140। क्या है 140, इसको भी करके देखते हैं। चलिए, वही काम है, सब में वही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस खाली आपको ऐसे लिख देना, यही आपका है। चलिए 2 से देखिए तो 70 दूना 140 होता है। ठीक है, फिर 2 से देखिए तो 35 दूना 70। अब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं तो 5 3 8, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। तो 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है, 5, तो 5 से देखते हैं 7 5 35, ये बन गया। ठीक है, बस इतना ही। अब क्या कीजिए, वही संख्या को 140 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, देखिए तो 2 कितने बार, 2 बार लिख देंगे, फिर गुना 5 कितने बार बाबू, 1 बार, तो 1 लिखेंगे, और 7 कितने बार बाबू, 1 बार, तो 1 लिखेंगे। ये आपका इस संख्या का 140 का अभाज्य गुणनखंड का रूप हुआ। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो 2 था, और जो क्वेश्चन नंबर 3 था, तीनों ऐसे ही बना। तो बारी बारी से आप ऐसे ही बना लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है सारा का हम वीडियो बना देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब हम उसको बारी बारी से बनाएंगे, सेम मेथड है, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।